दोस्तों, यह है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा और भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग बनाती है, मगर वो एक चीज के जिसको सुनकर आप लोग शायद हद से ज्यादा हैरान हो जाएंगे, वो यह है कि इस पूरे देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे देश ही के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर मुसलमान ही नहीं रहते होंगे, और जब मुस्लिम ही नहीं रहते हैं तो मस्जिद का क्या काम। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहते बल्कि अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। और तो और ये सारे मुसलमान कई बार अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं, फिर भी इतिहास में आज तक पूरे भूटान देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। आखिर ये क्यों नहीं बन सकी? अब सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जिसकी आबादी आज के दौर में लगभग 7.5 लाख के करीब है, जिसमें से 2/3 यानी कि 70 से 75% लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि दूसरा की सबसे मेजर यानी बड़ा धर्म वो दरअसल हिंदू धर्म है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 7,000 के करीब बताई जाती है, और थोड़ी बहुत तादाद ईसाई लोग के भी पाए जाते हैं। और तो और मुसलमानों की तरह यहाँ पर ईसाइयों का भी कोई चर्च या फिर कोई इबादतगाह वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप में से ज्यादातर लोग के दिमाग में यही सवाल होगा कि क्या हिंदू लोग का भी ईसाइयों और मुसलमानों की तरह यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी हम आप लोगों को आगे ही देंगे। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि भूटान का जो कानून है, भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह दरअसल सिर्फ बुद्धिज्म और हिंदू धर्म को ही एक धर्म के तौर पर मान्यता देता है। यानी आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के कानून के हिसाब से, यानी कि वहाँ के रिकॉर्ड में यह दर्ज ही नहीं है कि उनके देश में कोई मुसलमान या ईसाई या इस तरह का कोई दूसरा धर्म यहाँ पाया जाता है, क्योंकि उनके देश का कानून तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला बुद्धिज्म, जो यहाँ की सरकारी धर्म भी है, क्योंकि यही की लगभग 75% आबादी इसी को फॉलो करती है, जबकि दूसरा धर्म हिंदू। बुद्धिज्म से तो ऐतिहासिक तौर पर भूटान का जुड़ाव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका कानून यह भी कहता है कि इस देश का राजा सिर्फ और सिर्फ एक बुद्ध धर्म को मानने वाला ही हो सकता है। अगर कोई इंसान किसी और धर्म को फॉलो करता है या किसी और रिलीजन को मानता है तो वह इस देश का पीएम नहीं बन सकता। हिंदू और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने भी बाकी रिलीजन है, उन सब को मान्यता न देने के साथ साथ इस पूरे कानून या इन सारे धर्मों के लोग उनकी इबादत गाह है या उनके धर्म से जुड़ी हुई वो सारी चीजें बनाने से भी रोकता है, जो किसी भी तरीके से उनके रिलीजन को प्रमोट करती है। जाहिर है इस चीज में सबसे टॉप पर मुसलमान के लिए मस्जिद और ईसाई के लिए चर्च ही आता है। यही वजह है कि ईसाइयों और स्पेशली मुसलमान की तरफ से कई बार यह कोशिश की गई है और गवर्नमेंट से इजाजत मांगी गई है कि उनको उनकी मस्जिद बनाने की इबादत की जगह दी जाए या इजाजत दी जाए, ताकि वो लोग एक साथ नमाज अदा कर सके, मगर हर बार ही उनकी इजाजत ठुकरा दी जाती है। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर से होने वाले क्रिटिसिज्म्स की वजह से भूटान की गवर्नमेंट यह बात भी अक्सर कहती रहती है कि भले ही उनके देश का कानून बाकी धर्मों को रिकॉग्नाइज न करता हो, लेकिन रिलीजन को एक रिलीजन के तौर पर मान्यता न भी देता हो, लेकिन फिर भी वह इन सारे लोगों को ही फुल आजादी देता है। यानी कि वह अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और अपने घरों के अंदर जो चाहे कर सकते हैं, चाहे कोई भी त्योहार मनाए, चाहे कोई नमाज अदा करे, चाहे पूजा करे, चाहे कुछ भी करे। यही वजह है कि यह देखा जाता है कि भूटान के मुसलमानों ने अपने घरों में एक खास किस्म की इबादत गाह या यानी के खास रूम बना रखे हैं, जिसके अंदर ही वो लोग नमाज अदा करते हैं। ठीक इसी तरह से भूटान के ईसाई लोग भी अपने घरों के अंदर ही अपनी प्रेयर यानी कि अपनी इबादत वगैरह करते हैं। अब जहाँ तक मामला हिंदू धर्म का है, यानी कि हिंदू धर्म का है, तो जाहिर है आप लोग को आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुद्धिज्म के अलावा जिस दूसरे धर्म को इस देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है या मान्यता देता है, वो दरअसल हिंदू धर्म ही है। तो इसीलिए अब इस देश के अंदर वह धर्म से रिलेटेड सबसे ज्यादा और सबसे आलीशान टेम्पल भी है मौजूद है, मगर उसके बाद भी हिंदुओं की जितनी आबादी लगभग 10 से 11% के करीब है, इसीलिए भी कई मंदिर पाए जाते हैं। न सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इसमें से 2 कई बड़े और मशहूर भी हैं। बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो यह माना जाता है कि 7वीं सदी में इस इलाके के अंदर बौद्ध धर्म की एंट्री हुई और उसके बाद वह जल्द ही पूरे इलाके के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वैसे दोस्तों, यह पूरा इलाका एक लंबे वक्त से अपने धर्म, अपने कला और अपनी संस्कृति वगैरह को लेकर काफी चर्चाओं में
इसीलिए रहा तो इस देश के अंदर बाहर से लोगों को आने ही नहीं दिया जाता था, या अगर आता भी था तो उसके ऊपर सख्त नजर रखी जाती थी। इसीलिए या इसकी वजह से हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के धर्म या इस तरह की चीजों पर कोई फर्क न पड़े। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब दुनिया के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट और टीवी वगैरह खूब जोरों शोर से इस्तेमाल हो रहा था और लोग इसके मजे ले रहे थे, तो भूटान के अंदर ये सारी चीजें पूरी तरीके से बैन थी। यानी कि 1996 में ही इस देश की राजा की तरफ से इंटरनेट और टीवी जैसी चीजों के पर पाबंदी हटाई गई। तो इस हिसाब से यह माना जा सकता है कि भूटान ही वो देश था कि जिसने सबसे आखिर में टेलीविजन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दुनिया के अलग अलग इलाकों से जब भी कोई ईसाई या मुसलमान भूटान को घूमने के लिए आता है तो, या कोई टूरिस्ट आता है तो दोस्तों यहाँ पर अपनी प्रेयर के लिए मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एक कक्ष जरूर बना दिया गया है जिसमें 3 सेक्शन है, यानी कि 3 कमरे हैं, जिससे एक कमरे में तो मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, दूसरे में ईसाई लोग अपनी प्रेयर कर सकते हैं, जबकि तीसरे में सिख लोग अपनी प्रेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भूटान की कहानी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।